साथियों, आज बेदरामपुर की पावन भूमि पर मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर सेना के राष्ट्र महासचिव श्री विवेक पाल टाइगर जी, अधिवक्ता हाईकोर्ट प्रयागराज एवं होलकर सेना के जिलाध्यक्ष श्री मुकेश प्रधान जी, होलकर सेना के जिला उपाध्यक्ष सुंदर सिंह प्रधान जी, एक फोटो एक भैया मेरी तरफ से भी क्योंकि अरे भैया इधर आ जाओ यार, हाँ क्यों खड़े हो? नेताजी बुला लियो हाँ बुलवाओ प्रधान जी, जरा इधर भेजो। हरी सिंह नेताजी। आया बाबूजी। अच्छा इधर से आओ, जो भी आ रहे हो इधर से आओ, इधर की साइड से। प्रधान जी, हमारे आंचल से चलकर आए श्री हरि सिंह बघेल जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। आइए नेताजी, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ प्रधान जी। के उनका माला पहना के स्वागत करें। गंगा साहब जी, फौजी साहब आए, मुख्य सचिव का माला पहना के स्वागत करें। बाबूजी रंजीत सिंह जी आए और दादा फौजी साहब को तो हम सब का माला पहनाएंगे। भाई साहब दादा सब पहनाने वाला आपको, आप सब आशीर्वाद दो बालकन में, माला सही दिशा में चलते हैं। आशीर्वाद लेने आए आप लोग। बाबूजी हमारे भी आशीर्वाद दीजिए। हम लोग हरप्रसाद सिंह आगे बढ़े भाई साहब के लिए कृपया आए और मुख्य अतिथि का माला पहना के स्वागत करें। साथियों, सभी मेरे युवा साथी हैं, जो भी भाई कोई ये मत सोचना कि हमारा नाम नहीं लिया, ये आपका ही कार्य। होलकर सेना के जिला उपाध्यक्ष श्री सुंदर सिंह प्रधान जी आंचरू खुर्द से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। साथियों, मैं आज खुद से सुंदर सिंह प्रधान, मैं आपके बीच में संक्षिप्त में कुछ कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो साथी आए हैं उनको सादर प्रणाम करना चाहता हूं और अहिल्याबाई होलकर सेना के बारे में बताना चाहता हूं। अहिल्याबाई होलकर सेना क्यों बनी है, इसका उद्देश्य क्या है। अहिल्याबाई होलकर सेना इसलिए बनी है कि कोई भी कहीं भी किसी प्रकार से कोई गरीब लाचार बेबस को दबाएगा, उस पर अत्याचार करेगा तो होलकर सेना उसका सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी और सामना करने को तैयार है, सज्ज है। कोई ये ना समझे कि हम गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं तो हम पे अत्याचार होगा तो हम सह लेंगे। अब बस हो गया, अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, अब अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। हमारे साथ में होलकर सेना खड़ी है और तैयार है। साथियों, होलकर सेना का मुख्य उद्देश्य है गांव-गांव जाके युवा लोग हैं उनको संगठित करना, उनको समझाना कि भाई एकता में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है और संगठित रहोगे तो आपको फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई दूसरा के शिक्षित बनना है। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा जरूरी इसलिए है
कि हमारे बीच में कोई IPS वगैरह अधिकारी बनेंगे, DM SDM वगैरह बनेंगे तो हम और मजबूत बनेंगे और अपनी बात ऊपर तक, प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जो हम पर अत्याचार कर रहा है हम अपनी बात रख सकते हैं। तो साथियों, आपको होलकर सेना के साथ में खड़े रहना है, साथ देना है और होलकर सेना आपको सपोर्ट करेगी। बस मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने संक्षिप्त में ही गागर में सागर भरने का काम किया है। हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी है। यूँ तो हम शिक्षित होते जा रहे हैं, लेकिन साथियों शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा वो शस्त्र है तो उससे कितना भी बड़ा योद्धा हो, हर एक योद्धा का मुकाबला किया जा सकता है। संगठित रहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब हम शिक्षित होंगे तो संगठन तो स्वाभाविक ही है, संगठन तो अपने आप होगा। और जब हम शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों के बारे में हमको जानकारी होगी जब हम अपने अधिकारों को लड़ने के लिए सड़क से लेकर संसद तक का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमारे बीच बहुत सारे युवा साथी खड़े हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि जो भी भाई युवा आना चाहें तो अपने विचार रख सकते हैं, कृपया आए। साथियों, ये एक होलकर सेना का कार्यक्रम, ये आपका कार्यक्रम है। इसमें आप ये ना समझें कि अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो सब हंसेंगे। यही सब आपके पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, आपके भाई हैं, आपसे छोटे भी हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आए और अपने विचार रखें। मुकेश जी बांध से अपने विचार रखें। अपना नाम परिचय दे दीजिए। जो है नाम पर से दो अपनों के बीच में जब हम नहीं बोल पाएंगे तो प्रशासन सामने क्या बोलेंगे। साथियों, यह समय यह नहीं है, ये मीटिंग इसीलिए नहीं आई कि हम आए खड़े होकर के और इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। इस होलकर सेना का उद्देश्य है कि समाज को संगठित करना, समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो अब मैं होलकर सेना के जिलाध्यक्ष अब मेरे युवा साथी राहुल धनगर जी रिसाविल से आए और अपना ओजस्वी भाषण दे करके युवाओं को प्रेरणा दें। राहुल धनगर। मेरा यहाँ पर आए सभी साथियों के लिए अहिल्याबाई होलकर के चरणों में पुष्प अर्पित कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और समाज के जागरूक, धनी, शिक्षित एवं बहुत अच्छे उच्च श्रेणी की विचारधारा के धनी बड़े भाई वेगपाल टाइगर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हमारे लिए बहुमूल्य समय है कि हम सब एकजुट होकर अपनी शक्ति के साथ इनकी विचारधारा को बड़ा करने का कार्य करेंगे। और हम सभी को, युवाओं को, खासकर युवाओं को यहाँ पर एक सोचने का विषय बनता है कि एक व्यक्ति केवल समाज की खातिर, इनका किसी से कोई पारिवारिक रिलेशन नहीं है, किसी से कोई ऐसा संबंध नहीं है कि ये यहाँ पर आएंगे और अपना खाना पीना, दावत फावत, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल समाज की खातिर, समाज को इन्होंने महत्व दिया है, जन जन को महत्व दिया है, एकीकरण के लिए महत्व दिया। और एक होलकर सेना संगठन जो समाज पर आए दिन अत्याचार हुए, अभी कासगंज में एक मर्डर हो गया है। और मैं यहाँ अपने क्षेत्रीय निजी क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर पड़ता है, उसके जो हमारे विधायक हैं अनिल शर्मा जी, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। जागरूकता के लिए नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा पाल बघेल धनगर समाज के बराबर कोई भी सुचारू नहीं है और कोई भी सीधा नहीं है। सबसे सक्षम और सबसे सीधी समाज हमारी समाज है। हमारी समाज पर कोई भी आता है राजनीति करके निकल जाता है, कोई भी आता है अत्याचार करके निकल जाता है। ऐसे निकल जाता है कि अभी का केस है आपका प्रभु नंगला का, महिलाओं को पीटा है, पहले पुरुषों को पीटा जाता था, जागरूक युवाओं को दबाया जाता था, लेकिन आज महिलाओं को भी पीटा जा रहा है। उसका कारण कोई और नहीं है, उसका कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम अशिक्षित हैं। शिक्षित होने के बावजूद भी यदि हम बोल नहीं रहे या राजनीति में नहीं आ रहे हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा बुरा समय है और हम बहुत ही गलत समय में हैं।
तो यहाँ पर हमारे साथी जो होलकर सेना के मैं तो इनके लिए एक ईश्वर का धनी रूप दूंगा, क्योंकि इन्होंने इस संगठन को भारत के लेवल पर उजागर करके किया है। और यहाँ पर उस संगठन की बाजू पकड़ के हमारे मुकेश धनगर जी और सुंदर सिंह प्रधान जी और हमारे जागरूक युवा मनोज होलकर और डॉक्टर ललित बघेल, ये कुछ ऐसे युवा हैं जो समाज में एकीकरण की नींव डाल रहे हैं और उनको विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। और मैं फिर एक बार फिर आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी मैंने बोला था कि अनिल शर्मा जी जो हमारे विधायक हैं, हम हमेशा उनको वोट करते आए हैं। यहाँ पर उनके प्रतिनिधि भी हैं जो हमारे समाज प्रतिनिधि प्रताप सिंह बघेल है। मैं उनसे भी एक बार हाथ जोड़कर विनती आग्रह करूंगा कि मैं गलत बोलने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन समाज जागरूक नहीं होगा, यदि समाज के ये कथन नहीं आएंगे, क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप शर्मा जी के सामने रखेंगे तो हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। हम हमेशा उन्हें वोट देते हैं, लेकिन समाज का कोई भी मुद्दा आता है, समाज का कोई भी मुद्दा आता है, वो हमें सपोर्ट नहीं करते। उसका कारण क्या है? जब हम उन्हें वोट देते हैं, उन्हें विधायक बनाते हैं, और समाज का कोई भी मुद्दा अगर हाईकास्ट से हमारा किसी भी छोटे से छोटा विषय, बड़े से बड़ा विषय होता है, उनका एक तरह से पल्लू झाड़ लेना और समाज के खिलाफ कार्य करने का बन जाता है। अभी का मामला था कि होलकर सेना के नेतृत्व में थाना चितारी का धरना प्रदर्शन हुआ, और धरना प्रदर्शन में क्षेत्रीय जागरूक युवा वहां पर पहुंच गए और उन्होंने घेराव किया। तो संदीप कुमार जी हमारे थाना प्रभारी हैं, उन्होंने धरने को रोका। डॉक्टर मनोज होलकर और सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। रोका, उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि प्रभु लंगना में महिलाओं को पीटा गया और आपने क्रॉस केस कर दिया। क्रॉस केस में मैं धाराएं भी आपको बता दूं, 151(2) और 333 में विरोध से, जो जबकि वो पिटे हैं लोग, उन्हीं के खिलाफ 452 में मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया, जो क्रॉस केस बना दिया। जो लोग पिटे हैं उनके ऊपर 352(2) और 351 और 117 ऐसी कुछ धाराओं में उन्होंने लीपापोती कर दी। उसका मुद्दा जब हम उठाए और वहां पर पहुंचे, हमारी प्रशासन से झड़पें हुई, सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो जो हमारे संदीप कुमार तत्व में जब उन्होंने लगा कि यहाँ पर सभी लोग जागरूक हैं और अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने मजबूरन हमारी एकता और बुनियाद को देखते हुए, होलकर सेना के अच्छे नेतृत्व को देखते हुए 117(2) और 110 जो धाराओं में हमारा केस को तब्दील कर दिया। और आज भी गिरफ्तारी नहीं हुए। जब हम अपनी धाराएं 308 जैसा मुकदमा एकीकरण से और एक दिन धरना प्रदर्शन से बढ़ा सकते हैं, तो हम उन्हें अरेस्ट भी गिरफ्तार भी करवा सकते हैं। और उनके नेतृत्व में हम आग्रह करना चाहेंगे समाज से कि कल विवेक पाल टाइगर भैया सुबह को थाना प्रदर्शन पर एक बार फिर हमारे सीओ और एसएसपी संदीप कुमार जी से बात करेंगे और उस परिवार को क्रॉस केस पर एफआईआर लगवाकर उच्च न्याय की गुहार करते हैं। जय मां इंडिया, जय मां। दूध नहीं पिलाती। साथियों, जब संगठित होकर के हम किसी बात को किसी जनप्रतिनिधि के सामने नहीं रखेंगे और उसको आपकी इम्पोर्टेंसी नहीं पता होगी कि ये मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको कोई तवज्जो नहीं देगा। आप चाहे कितनी बड़ी संख्या में रहते हो। आज देखिए, ये तो खैर अपना घर है, फिर भी हमारे इतने साथी चल रहे हैं। पूरे बेदरामपुर को एक साथ इकट्ठा होकर के सुनना चाहिए सभी साथियों को कि जो प्रयागराज से चलकर आए हमारे बीच युवा साथी, होलकर सेना के राष्ट्रीय महासचिव, जोश और जुनून है इनमें, जब तो युवाओं को जगाने आए हैं और हम अपने घर में से निकल के इनको सुन नहीं सकते। साथ में ज्यादा न कहते हुए अपने युवा तेज तर्रार अलीगढ़ से चल के आए युवा जिला पंचायत सदस्य, जो कि हमारे क्षेत्र में बच्चा बच्चा जिनको जानता है, और मैं कहता हूं कि बरौली विधानसभा के भावी विधायक छोटे भाई रामू धनगर जी आए और अपने बात रखें। रामू धनगर जी। सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपना आज बेदरामपुर की धरती को नमन करता हूँ मैं, और यहाँ जितने बार बैठे हुए हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हाथ जोड़ के नमन है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। बहुत बात बोल दी है भाइयों ने। हमारा उद्देश्य आज का, पहले तो मैं अपनी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ में राजू भाई है, गौरव भाई है और अनिल भाई है, और हमारे प्रताप सिंह भाई साहब जी हैं, हमारे ये राष्ट्राध्यक्ष जी हैं, मुकेश भैया हैं, प्रधान जी आचरू से, और हमारे प्रधान जी हैं बेदरामपुर से, प्रधान जी हैं शिषपाल भाई साहब हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, नए लोग हैं। कहते हैं ना
कि समाज की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते, समाज की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा होता है वह स्वयं कूद जाते हैं। कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं लक्ष्य मेरा, अभी पूरा आसमान बाकी है। शुरुआत है, होलकर सेना की शुरुआत है और हमारा लक्ष्य है प्रत्येक गांव से सेना तैयार करना। उतना ही बड़ा होगा और उससे भी ज्यादा बड़ी सेना होनी चाहिए अपने पास। जिस राजा के पास सेना नहीं वो राजा नहीं, जिस संगठन के पास में सदस्य नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, वो संगठन ही नहीं है। जब छोटी छोटी ताकतें एकजुट हो जाती है तो वो विशाल रूप बना लेती है। किसी ने कहा है हमारी भाषा में, संघे शक्ति कलयुगे। जिसके पास संगठन नहीं है उसके पास कोई ताकत नहीं है। शायद इसीलिए हमारी समाज को लोग कमजोर समझते सीधी सादी समाज है, पीट लो कूट लो कछु ना करेंगे, चले जाएंगे चुपचाप घर में, कहते रहो करूंगा को भगवान तो देख रहो है। आज हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैदान में उतरना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्षेत्र में लोग कहते हैं कि कोई लड़ ही ना सके, बन ही ना सके। पहली बार लड़ा, मेरे से पहले भी लड़े, उन्होंने भी संघर्ष किया, मैं भी लड़ा और आपके सामने बड़े वोटन थे, 10,500 वोटन से चुनाव जीतू। मगर मैंने हर दिन काम करूं, क्षेत्र में गयू। आज का विषय यही है कि हम लोगों ने अपने आप की अपनी रक्षा करने के लिए संगठन की जरूरत है, संगठित रहने की जरूरत है। एक आदमी का उसने लड़ सके और हम सब इकट्ठे है गए तो कोई हमसे न लड़ सके। आप ताज्जुब कर जाओगे, ऐसो नमस्ते करो, कह रहे भाई साहब जरूरत ही नहीं, आओ बैठो चाय पियो। चाय पीवे नहीं आए, हम आए, हमारे लोग पीड़ित हैं, इनकी रक्षा के लिए आए। और आज जो आए हम लोग विवेक भाई साहब के साथ में आए हैं, मुकेश भाई साहब के साथ में आए, प्रधान जी के साथ में आए। हमारा उद्देश्य है प्रत्येक गांव से सेना कैसे तैयार हो, संगठन कैसे तैयार हो। हमारे भाई साहब बैठे हैं, आरएसएस में हैं, गौरक्षा प्रमुख है, इनसे पूछो। आरएसएस पूरे भारत में सबसे ताकतवर है। क्यों ताकतवर है? क्योंकि प्रत्येक गांव में वहां के संचालक हैं। भीम आर्मी पूरे भारत में ताकतवर है। भीम आर्मी को नाम सुन ले ऐसा भग जाए, क्योंकि वहां पे हर जगह कार्यकर्ता हैं। होलकर सेना का नाम सुन के भी ना घबराए, गारंटी है वर्ष से हमें घर से निकलना पड़ेगा। अगर हम घर से ना निकलेंगे, सोचेंगे है तो रामू लड़ रहा हो, है तो मुकेश लड़ रहा हो। ये लड़ाई मुकेश की, रामू की और आंसू है। ये अब तो इन धनगरों से कोई नेता निकलना चाहिए। अमर रहे। आप जीत सकते हैं और चुनाव ही नहीं, हर एक लड़ाई, बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। हमें संगठन होना चाहिए, जोश और जुनून, जज्बा होना चाहिए। जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसके अंजाम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अंजाम क्या होगा, और उसी राह पे चल पड़े। सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। चींटी पहाड़ पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन एक न एक दिन वो अपने मुकाम पर पहुंचती है। साथियों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में परेशानियां आती हैं, मानव जीवन में परेशानियां आती हैं, सामाजिक काम करते हैं तो परेशानियां आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर बैठ जाएं, अरे छोड़ो, कर लिए समाज के काम, अपने काम हो नहीं रहे, समाज और हमको वो कर। हमारे बीच ये हस्तियां बैठी हैं, ये समाज के लिए समर्पित हैं। आज कि रामू भाई अलीगढ़ से चल के आए, विवेक पाल जी प्रयागराज से चलकर आए, और हमारे साथी सभी दूर दूर से चलकर आए। इनके दिल में एक पीड़ा है समाज के प्रति, कि जो हमारा भोला भाला समाज है, उस समाज पे कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं। और ये पीड़ा इनके दिल में इसीलिए है कि ये शिक्षित हैं, ये समाज में बैठते हैं, सोशल मीडिया कि भाई समाज में क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, तो इनके भी दिल में एक टीस होती है कि जब और समाजों के संगठन बने हुए हैं तो हम क्यों ना अपने समाज के लिए कुछ काम करें।
साथियों, राजमाता अहिल्याबाई होलकर सेवा संगठन होलकर सेना का नाम इसीलिए दिया गया है कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने पूरे सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, न कि किसी जाति विशेष को, पूरे हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए काम किए थे। चाहे वो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर हो, कोई भी हिंदुस्तान का कोना ऐसा नहीं है जहां मातेश्वरी ने अपने राजकोष से उस मंदिर का जीर्णोद्धार न कराया हो। आप उस मातेश्वरी के वंशज हो। इस संगठन का नाम इसीलिए रखा गया है कि मातेश्वरी का नाम सुनते ही आपके दिल में, आपकी रगों में, युवाओं की रगों में खून दौड़ने लगे कि हम भी मातेश्वरी के वंशज हैं। हम अत्याचार नहीं सहेंगे। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी इतने न्यायप्रिय थी कि उन्होंने अपने राज्य में एक गाय माता के लिए न्याय देने के लिए अपने बेटे को भी मृत्युदंड सुना दिया था। आप ये न समझें कि हमारा तो कोई इतिहास ही नहीं है। साथियों, इतिहास को पढ़िए। जब तक हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, हमें अपने पूर्वजों को के बारे में कैसे जानकारी होगी। तो अपने होलकर सेना के जिलाध्यक्ष भाई मुकेश बघेल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आएं और अपने विचार रखें। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर, होलकर सेना जिंदाबाद। भाइयों, मैं केवल ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत हो रहा है। दो बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो भाई कह रहे थे ना, राहुल जी, कि अभी हम वहाँ गए थे छतारी पर, तो मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा धरना हुआ हो पहले छताई थाने पर। केवल ये होलकर सेना के जो हमारे लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छा धरना किया वहाँ पे और अपनी बात भी मनवाई। जबकि हमने देखा, अब से पहले देखा कोई पूछता भी नहीं था। और अब वो एसओ साहब ये कह रहे थे कि आओ भाई अंदर बैठिए, चाय पिए। तो हमारे राम भाई कह रहे थे कि भाई हमें चाय पीने नहीं आए हैं, हम न्याय मांगने आए हैं। चाय नहीं पीनी हमें आपकी, हमें न्याय चाहिए और हर हालत में न्याय ही चाहिए। तो मैं इस बात को कहूँगा कि जो ये कह रहे थे राहुल भाई, कह जी विधायक नहीं सुनता है। विधायक सुनेगा, सुनेगा क्यों नहीं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ शर्मा का, विधायक के बेटे कुछ शर्मा का अभी वो हुआ था जन्मदिन, उस पर हम लोग गए हुए थे। तो हम सब लोग उसके पास, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, सारे के सारे लोग कह रहे थे कि भाई शर्मा जी हमारे साथ फोटो कराओ, फोटो कराओ। शर्मा जी को कभी कोई खींच ले जाता, कभी कोई खींच ले जाता। शर्मा जी फोटो कराने तक हमारे साथ राजी नहीं थे, हम जैसे और भी लोगों के साथ। जबकि मैं एक पूर्व प्रधान रह चुका हूँ, क्योंकि राजी नहीं वो करते थे, लेकिन और भी लोग आ जाते थे तो मना नहीं कर पाते थे। अब हमने देखा कि वहाँ पे एक किसान यूनियन वाले आए और इनके साथ फोटो कराइए। तो किसान यूनियन एक संगठन है, तो उन्होंने देखा कुछ शर्मा ने कि भाई किसान यूनियन वाले, अब हम जैसे लोगों की भीड़ हटा दी। अरे रुकिए, पहले इनको स्वागत करने दीजिए, इनको माला पहनाने दीजिए। तो हमने सोचा भाई देखो कितनी बड़ी ताकत है इस संगठन में। इनके संगठन है तो सबे छोड़कर उनकी माला पहनाए, उनकी माला पहने को उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो हमारे भी लोग बोले कि ये, मैंने भी उनसे कहा थोड़ा सा, मैं स्वागत, अगर तुम्हें अब आए हो यहाँ तक तो स्वागत कराना, इज्जत पानी है, सम्मान पाना है, तो फिर अपने तरीका से पाना होगा। देखो किस तरीका से इन्हें सम्मान मिला है। तो हमारे जो ललित भाई है वो गए, उनके कान में कहा कि भाई कुछ भाई हमारे जिलाध्यक्ष जी आए, हमारे होलकर सेना के जिलाध्यक्ष जी आए और बहुत सारे लोग आए हुए, हमारी पूरी टीम आई हुई है, वो आपसे मिलना चाह रही है और स्वागत करना चाह रही है। सब लोग हटा दिए, बुलाइए बुलाइए, और अध्यक्ष जी को बुलाइए और अपनी टीम को बुलाइए, मेरे साथ फोटो कराएं और स्वागत करें मेरा, या माला वाला पहनाएं। अब गए वहां जाके हमने देखा, जाते ही पूरे सब लोग हटा दिए और हम 8-10 लोगों की टीम थी, सबके साथ फोटो कराया। क्यों कराया? हमारा पहले तो नहीं कराया, केवल संगठन की वजह से। संगठन की बात हर किसी को माननी पड़ती है। तो इस वजह से हमने उस दिन देखा, तो मैंने कि संगठन में कितनी शक्ति है, तो इस वजह से संगठन को हमें बढ़ाना है।
तो मैं कह रहा हूँ संगठन को मजबूत करिए, नए नए युवा इसमें जुड़िए। और ये तो एक शहीदों की भूमि है, जो एक महेश बघेल जी है, उनके लिए मैं बार बार नमन करता हूँ हृदय की गहराइयों से। तो जब भी मैं गेट को देखता हूँ बार बार मैं उनको नमन करके निकलता हूँ कि ऐसे भी वीर हैं हमारे समाज में। हमारे वेदरामपुर की भूमि, यहाँ तो वीरों की कोई कमी नहीं है। तो मैं इस वजह इसी बात को कह के मेरे संगठन के लिए कहता हूँ, मजबूत करिए संगठन को, संगठन से मिलिए। यही बात कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुकेश प्रधान जी। अभी मुकेश भाई बता रहे थे कि कुछ भैया ने या विधायक जी ने किसान यूनियन वालों को तवज्जो दी, क्योंकि किसान यूनियन में इतना संगठन है कि वो जहां भी जाते हैं एक संगठन के साथ जाते हैं और अपना दरी जाकर, अगर अधिकारी नहीं सुनता तो अब उसी के ऑफिस के सामने अपनी दरी बिछा करके धरना देने लग जाते हैं। साथियों, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है और आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आपको वोट की ताकत दी है, आज वोट से राजा बनता है। साथियों, अपने वोट की ताकत को पहचानो। और सांसद विधायक तो क्या, बड़े बड़े मंत्री भी आपके यहाँ आकर के सलाम करेंगे, आपके समाज को तवज्जो देंगे। लेकिन अगर संगठन नहीं होगा, हम यूं ही बिखरे रहेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कहता हूं, यहां तो हम बहुत सारी संख्या में हैं। कहते हैं ना, जो बार बार काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है। साथियों, एक दो बार देखने के बाद जो नहीं माने लातों से, जो नहीं माने बातों से और वो मानेगा लातों से। अपने वोट की ताकत, लात का मतलब अपने वोट की ताकत से उसको ये मनवाइए कि हाँ, हम भी यह शिकारपुर विधानसभा में भी पाल बघेल धनगर समाज बहुत संख्या में रहता है और वो समाज जिसको चाहे उसको राजा बनाएगा और जिसको चाहे राजा को रंग बना देगा। सर्वप्रथम शहीद महेश बघेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही साथ राजमाता अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे यहाँ के प्रधान आदरणीय बनवारी लाल बघेल जी, हमारे बुजुर्ग मुकेश बघेल जी, गंगा साहब फौजी जी, हरप्रसाद बघेल जी एवं उपस्थित सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग और हमारे युवा साथी। साथियों, जैसा कि आपने कहा कि हमें शिक्षित होना चाहिए, किसी हमारे साथी ने कहा हमें संगठित होना चाहिए, किसी हमारे साथी ने कहा कि हमें एकजुट रहना चाहिए। ये सभी की बातें कहीं न कहीं सही है। जैसा कि हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जब हमारे समाज के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार होता है या हमें कोई न्याय मांगने की बात आती है तो हमारा खुलकर समर्थन नहीं कर पाते। मैं आदरणीय पत्रकार साहब को अपने यह कहना चाहता हूं, साथियों, आप संगठित होइए। सबसे पहले तो आप शिक्षित होइए। जब आप शिक्षित होंगे तो आप जागरूक होंगे। जब आप जागरूक होंगे तो आप संगठित होंगे। और जब कोई भी समाज संगठित हो जाता है, उसको सत्ता मांगने की जरूरत नहीं होती है, वह छीन लेता है। तो हम लोग जब संगठित हो जाएंगे तो चाहे वह विधायक हो, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, आपकी आवाज को सुनने के लिए भागते नजर। निवेदन करने आया हूं कि अब तक आपने औरों को बहुत आशीर्वाद दिया, अब आप अपने बेटों को आशीर्वाद दे कि एक बार देखिए, आपका सम्मान कभी झुकने नहीं दिया जाएगा। जिस दिन आपके विधायक को, आपके मंत्री को यह पता हो जाएगा यदि हम इनके समाज के, यदि हम मुकेश जी की बात, आदरणीय प्रधान जी की बात, हमारे भाई
रानू जी की बात को नहीं मानेंगे तो इनके पीछे पूरा समाज इनका हुजूम है, सड़कों पे निकलने को इनकी एक आवाज पे तैयार हो जाएगा। जिस दिन आप यह स्थिति पैदा कर देंगे, आप देख लीजिए कि आपकी आवाज को कौन नहीं सुनता है। मैं ज्यादा ना कहते हुए बस यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि शिक्षित होइए, संगठित रहिए और खास करके युवाओं से यह अपील करना चाहूंगा कि आप लोग नशा मुक्ति से दूर रहिए, शिक्षित होइए, संगठित रहिए और अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए और अपने इतिहास को पढ़िए। आपका इतिहास इतना स्वर्णिम रहा है, आपका इतिहास इतना महान रहा है। जिस दिन आप अपने इतिहास को जान लेंगे उस दिन आपको सम्मान को कोई झुका नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां अहिल्या जिंदाबाद। जय मां अहिल्या। फौजी भाई अमर रहे, फौजी भाई अमर रहे। अमर रहे। बहुत धन्यवाद।